ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो छीन कुन्दध्वनियाप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान त्यानो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। आज का दिन हमारे शासन पर एक वज्रघात हुआ। हमारे शासन नायक मोक्ष मार्ग को प्रकाशन करने वाले, मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले, आत्मा की अनुभूति का स्वरूप दिखाने वाले, चार गति के नाश का मार्ग दिखाने वाले, स्वानुभूति की ज्योत जलाने वाले, शासन उपकारी, शासन स्थापक, शासन प्रवर्तक, वर्तमान गुरु और भविष्य के तीर्थंकर, ऐसे पूज्य गुरुदेव ऐसे जो पूज्य गुरुदेव, उसका आज देह परिवर्तन हुआ। कार्तक वद सातम शुक्रवार के दिन विक्रम संवत 2037 के दिन मुंबई की जसलोक हॉस्पिटल में पूज्य गुरुदेव ने वर्तमान देह का त्याग किया। ये दिन हमारे लिए, हमारे शासन के लिए एक वज्रघात था। पूज्य गुरुदेव का देह विलय हुआ, ये बात बम्बई से बेंसरी के पास पहुंची नहीं थी। उस समय बेंसरी को ज्ञान में ऐसा आया कि गुरुदेव हॉस्पिटल में नहीं है। स्वर्ग में स्वागत हो रहा है।
और सोनगढ़ में भी स्वागत करने की तैयारी हो रही है। प्रथम तो माता जी को समझ में नहीं आया कि गुरुदेव हॉस्पिटल में नहीं है तो कहाँ है। जब समाचार मिला तो मालूम पड़ गया कि गुरुदेव ने देव परिवर्तन किया है। गुरुदेव तीसरे देवलोक में वैमानिक देव में देव के रूप में जन्म हुआ है। गुरुदेव का जीव तीर्थंकर का जीव है। देवों ने अवधि ज्ञान में देखा कि यहाँ तो तीर्थंकर का जीव का जन्म हुआ है, तो देवलोक में स्वागत की तैयारी और सोनगढ़ में अंतिम क्रिया की तैयारी हो रही है। कभी भी किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की कि गुरुदेव हमारे बीच में नहीं होंगे। आखिरी तक गुरुदेव ने सुबह दोपहर दोनों समय प्रवचन दिए, स्वाध्याय दिए। आखिर में नंदीश्वर जिनालय उसका शिलान्यास भी किया। गुरुदेव का देवीलय शासन के लिए आघातजनक था। गुरुदेव के देवीलय हो जाए और स्वाध्याय मंदिर सुना हो जाए, सिमंदर भगवान का जिन मंदिर सुना हो जाए, सिमंदर भगवान का समोसरण सुना हो जाए, सोनगढ़ की भूमि सुनी हो जाए, गुरुदेव के बिना हो जाए, ऐसी कल्पना कभी भी मुमुक्षुओं ने नहीं की थी। हजारों मुमुक्षु समाचार मिलने के साथ ही जसलोक हॉस्पिटल, वहाँ से जो गुरुदेव का पार्थिव देह रखा था, वहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे। अंतरंग में ऐसा हो गया कि क्या गुरुदेव हमें दिखने नहीं मिलेंगे, क्या उसका दर्शन नहीं होगा, क्या उसका स्वाध्याय अब सोनगढ़ में नहीं होगा, उसकी वाणी क्या सुनने नहीं मिलेगी। गुरुदेव के बिना सोनगढ़ कैसा होगा। सोनगढ़ का प्राण तो गुरुदेव है।
जो किसी मुमुक्षु ने कल्पना कभी भी नहीं की, ऐसा दिन आ गया। वर्तमान काल में हमारा पुण्य ऐसा नहीं है कि साक्षात तीर्थंकर यहाँ उपस्थित हो। वर्तमान में साक्षात आचार्य उपाध्याय साधु भी नहीं है। वर्तमान में साक्षात पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक श्राविका, वो भी मिलना मुश्किल। दो सम्यक दृष्टि हमारे पास थे, पूज्य गुरुदेव और माता जी। पूज्य गुरुदेव और माता जी की वाणी दूसरे जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करा सके, ऐसा उत्कृष्ट निमित्त गुरुदेव का था। वर्तमान कुंदकुंदाचार्य देव के शास्त्र के आधार पर पूरे सत को पूरे विश्व के लिए पूज्य गुरुदेव ने जागृत कर दिया। स्वाध्याय मंदिर में बैठे बैठे दो समय का स्वाध्याय, वो स्वाध्याय ने तो पूरे विश्व को हिला दिया कि ये आत्मा की बात करने वाले कांजी स्वामी कौन हैं, स्वानुभूति की बात करने वाले कांजी स्वामी कौन हैं, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले कांजी स्वामी कौन हैं, कुंदकुंदाचार्य देव के हृदय को खोलने वाले कांजी स्वामी कौन हैं, समय सार को समझाने वाले कांजी स्वामी कौन हैं, पाखंड मतों का पाखंड मतों पर प्रहार करने वाले ये गुरु कौन है। वर्तमान में ये गुरु कहाँ से आए, सिमंदर भगवान की वाणी का संस्कार लेके कौन यहाँ आए। वर्तमान के सम्यक दृष्टि और भविष्य के तीर्थंकर गुरुदेव की वाणी पूरे विश्व में गूंज उठी। सम्यक दर्शन प्राप्ति का उत्कृष्ट निमित्त पूज्य गुरुदेव थे। तीर्थंकर अकेले मोक्ष में नहीं जाते, तीर्थंकर के उपदेश से हजारों जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, श्रावक श्राविका पना ग्रहण करते हैं, मुनि पना ग्रहण करते हैं, श्रेणी आरोहण करते हैं और पूर्णता की प्राप्ति भी करते हैं। ऐसे जो पूज्य गुरुदेव
उसका देह विलय हुआ, लेकिन गुरुदेव ने गुरुदेव के देह विलय पहले करीबन 10 साल में जो बेंश्री के वचनामृत पढ़े, जाहिर में उस पर प्रवचन दिया और गुरुदेव ने खुल कर बोला कि लोग बेंश्री की पहचान करें। गुरुदेव के देह विलय के बाद बेंश्री ने 10 साल शासन चलाया, लेकिन वो 10 साल पूज्य गुरुदेव को मुख्य रख के माताजी ने शासन चलाया। माताजी का जो वचनामृत है उसमें गुरुदेव की महिमा करने का बोल बहुत है। गुरुदेव की महिमा के लिए माताजी ने बोल नंबर 8 में, बोल नंबर 22, 27, 57, 68, 98, बोल नंबर 110, 119, 124, 157, 161, 194, 214, 214, 225, 273, 313, 334, 346, 351, 354, 358 और 364। इतने बोलों में माता जी ने गुरुदेव का महिमा की है। जो माता जी ने महिमा की तो कि सिर्फ महिमा नहीं की, जो वास्तव में गुरुदेव के वचनों की जो महिमा की वो स्वयं के जीवन में उतार कर स्वानुभूति भी की। गुरुदेव का देह विलय हुआ है, 41 साल हुआ। ये बात तो वास्तविक है, लेकिन माता जी ऐसी कहती थी कि गुरुदेव वर्तमान में विद्यमान नहीं है, ऐसा नहीं मानना। गुरुदेव की वाणी आज भी है, सोनगढ़ में है। गुरुदेव जीवंत है, गुरुदेव साक्षात है।
ऐसा मानकर अपना जीवन बिताना। तुझे ये ख्याल करना है कि गुरुदेव साक्षात विराजमान हो तो तेरा वर्तन कैसा होना चाहिए। तो वर्तमान में गुरुदेव साक्षात है तो तेरा वर्तन कैसा होना चाहिए। अगर तू ऐसा मानेगा कि गुरुदेव नहीं है तो तेरे पर कोई छत्र नहीं रहा, तेरे पास कोई शरण नहीं रहा। गुरुदेव है, उसकी छत्र छाया में मैं हूँ और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मैं चलूँगा। गुरुदेव ने जो मार्ग बताया है वही मार्ग पर मैं चलूँगा। तो माता जी तो गुरुदेव की उपस्थिति में ही गुरुदेव के मार्ग पर चली थी। गुरुदेव के देह विलय के बाद भी गुरुदेव साक्षात विद्यमान है, उसके लिए स्वाध्याय मंदिर में जिस स्थान पर गुरुदेव विराज कर प्रवचन करते थे वही स्थान पर संगे मरमर की गुरुदेव की प्रतिकृति शिल्पी के सामने बैठकर माता जी ने तैयार करवाई। जब तक उसको शिल्पी ने कंडारा और जब तक उसको संतोषकारक प्रतिकृति नहीं लगी तब तक माता जी ने गुरुदेव के प्रतिकृतियों में असल गुरुदेव कैसे थे वो उसके ज्ञान में झलकते थे, उसको मिला मिलाकर गुरुदेव की प्रतिकृति बनवाई। अंदर में एक दूसरा वेदन था माता जी को कि नंदीश्वर जिनालय में बेन श्री का वचनामृत भवन बनने वाला था। नंदीश्वर जिनालय के अंदर संगे मरमर पर बेन श्री का वचनामृत कंडार के स्थापित करना था, लेकिन माता जी को ऐसा वेदन था कि गुरुदेव का वचनामृत पहले होना चाहिए। गुरुदेव के करीबन 9000 प्रवचन साहित्य में से गुरुदेव के वचनामृत ढूंढ ढूंढ के उसको संकलित करके जिनवाणी के रूप में प्रकाशित तो किया। साथ साथ नंदीश्वर जिनालय में गुरुदेव के वचनामृत को संगे मरमर पर कंडारा। देखो शिष्या को गुरु के प्रति कैसा भाव होता है।
किसी भी बात शुरू करे तो सबसे पहली बात ये माता जी के मुंह से आती है कि सब कुछ गुरुदेव ने किया है। इस सब